हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हैं, आरके सिंह साहब पूर्व आईपीएस हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हरेंद्र कुमार सिंह पूर्व मीडिया सलाहकार सीएम झारखंड हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले थोड़ा सा कोर में जाना होगा और इसीलिए शुरुआत मैं करूंगी हरेंद्र कुमार सिंह साहब आपके साथ, क्योंकि ऑन ग्राउंड की सिचुएशंस को हम ये नहीं कह सकते। सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले अनम्यूट करेंगे सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। हाँ, अभी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर जी। मैं एक हल्का सा एक कॉन्टेक्स्ट मतलब नक्सलवाद का एक पैरेलल जो हुआ उसका, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं उसका एग्जांपल देता हूँ, आपकी डिबेट का टोन सेट हो जाएगा। जी बताइएगा। 1980 के दशक में भिंडरावाला को खड़ा किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। बेकायदा संजय गांधी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने, कमलनाथ ने, अरुण नेहरू ने, इन सब ने इंटरव्यू लेकर उसको आशीर्वाद दिया। बाद में वो भस्मासुर बन गया। वो उसी प्रकार से मामला था जिस प्रकार से यहाँ पर हो रहा था। और अभी हमारे रहते हुए अमृतपाल ने कोशिश करी थी, अमृतपाल कहाँ है सबको पता है, वैसी कोशिश करी थी कि मैं देश में खराबी कर सकूं, पंजाब का माहौल खराब कर सकूं, एक टेक्स्ट सिर्फ बताने के लिए। ठीक है, अब हरेंद्र कुमार जी मैं आपके पास आ जाती हूं, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद मुक्त हो चुका है भारत। अब इसमें समझना ये जरूरी है कि पहले की क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है। आंकड़े हम सबके सामने हैं। ये भी आरोप लगाए गए और इसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हुई कि पहले की सरकारों ने वो कदम नहीं उठाया नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो उठाया जाना चाहिए था। और चूंकि आप झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, झारखंड भी एक वो राज्य है जहां पर नक्सलवाद ने अपने आप को एक्सपैंड किया। वहां के आदिवासी इसकी वजह से समस्याओं से जूझते रहे और कई ऐसे आदिवासी भी रहे जिनको नक्सल बताकर उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया। आज की सरकार जब यह कहती है कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है, तो ऑन ग्राउंड डिफिकल्टीज को देखते हुए हरेंद्र कुमार सिंह साहब आपको कैसा लगता है एक देशवासी के तौर पर, और झारखंड से आप ताल्लुक रखते हैं तो उस तौर पर? देखिए, बात ऐसी है कि नक्सलवाद से का उन्मूलन के लिए पोटा तो 2002 में ही आया था, तो ख़त्म तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन बीच की सरकारें, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अगर वो निरंतर प्रयास चलता रहता तो बहुत पहले नक्सल ख़त्म हो गया रहता। लेकिन आज के केंद्र की जो सरकार है, जिस तरीके से अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर का प्रयोग करके नक्सल को ख़त्म करने का कोशिश किया है, निश्चित तौर पे सराहनीय तो है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो उस विचारधारा पर जाना पड़ेगा कि नक्सल का कैसे उत्पत्ति हुई। अगर हम उस रूट पे नहीं जाएंगे तो नक्सल हम ऊपर से खत्म तो कर दिए हैं, लेकिन फिर पनपता हुआ नजर आएगा। तो ये जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो निर्दोष कभी कभी सफ़र करते भी हैं, तो सवाल इस बात का है कि उन निर्दोष इनोसेंट आदिवासियों को उस शोषण के तौर पर किसने लाया? उन नक्सलियों ने लाया। तो बीच की सरकारें अगर अपने निरंतर प्रयास करती रहती, 2004 में जो पोटा को खत्म नहीं किया गया रहता तो शायद बहुत पहले खत्म हो गया रहता ये नक्सली। अब देखिए, नक्सलियों के चलते क्या होता है कि विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। अच्छे अच्छे लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि विकास ये किया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र से में कुछ विकास हो नहीं पाता है, जिसका नतीजा आज ये है कि हम अभी भी देश के कुछ जो ऐसे ग्रामीण हिस्से हैं जो अभी भी विकास से बहुत दूर हैं। अब जब सवाल है कि नक्सल तो खत्म हो गया ऊपरी सतह पे, बट विचारधारा में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जो हमारे केंद्र की सरकार शायद बखूबी इसको करेगी। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा काम कर दिया अगर केंद्र सरकार ने, तो निश्चित तौर पे वो भी काम करेगी कि उनके विचारधारा में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन लाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगी कि वे ग्रामीण अपने स्वतः विकास के मुख्य धारा में शामिल हो सके और आ सके। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, इसीलिए मैंने आपके साथ शुरुआत की कि अब अगला टारगेट या जो अगली लड़ाई है वो उस विचारधारा को लेकर है क्या, और उस विचारधारा को लेकर सरकार का रोड मैप क्या है। लेकिन उससे पहले एक बार दीपक झा जी मैं आपके पास आती हूँ, फिर सिंह साहब मैं आपके पास, हरेंद्र साहब मैं इसके बाद आपके पास आऊंगी, थोड़ा समय आपको और देते हुए। लेकिन दीपक झा मैं कहना चाहूंगा उसके लाइन एक बात, बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जब पोटा 2002 में लगा था
तो झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे पहले वहां के तत्कालीन एसपी एमवी राव साहब ने उसको एक नक्सली के खिलाफ पोटा लगाया था 2002 में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो बाद में एमवी राव साहब झारखंड के डीजीपी होकर रिटायर भी कर गए, तो अगर वो प्रयास जारी रहता तो नक्सल उतना दूर तक आता नहीं, तो गरीब आदिवासियों का शोषण होता नहीं। जी ठीक है, दीपक झा साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ी बात सरकार ने कही और ये कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है भारत। अब उस पर जो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, जाहिर बात है क्योंकि कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी सरकार की तरफ से लगाए गए, पॉलिसी पैरालिसिस का, आपकी विलिंगनेस का, आपने उसको लेकर काम नहीं किया, आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, ये तमाम आरोप लगे। और उसके बाद भूपेश बघेल साहब का एक स्टेटमेंट आया कि मोदी सरकार झूठ बोल रही है। अब पहली बात ये कि आप लोग इस बात का दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि नक्सलियों की तरफ से की गई हिंसा का असर क्या होता है, और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है जब आपकी पूरी लीडरशिप को नक्सलियों ने वहां पर खत्म कर दिया था। तो अगर नक्सलवाद से देश मुक्त हो रहा है तो उसमें इफ एंड बट क्यों, बजाय इसके कि हां सरकार ने काम किया और सरकार ने इसमें उपलब्धता हासिल की और आगे और काम करने की भी जरूरत है। देखिए पूर्णिमा जी, पूरा देश नक्सलवाद से परेशान था, खासकर से झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। तो ये जो एरिया थे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, तो यहाँ बहुत परेशानी थी, पूरे देश ने देखा। और आपने सही बात बोली कि कांग्रेस का पूरी तरीके से अगर खात्मा हो गया तो छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवादियों ने ही किया था, तब भाजपा की सरकार थी। तो बात यह है कि आज क्या हालात है इस देश में, जुमलों की सरकार चलती। आप कहते थे कि हम महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, घुसपैठिए कम कर देंगे, आज आपने कह दिया कि हमने नक्सलवाद। तो कुछ ऐसी बातें होती कि आपका मन है, आपका संसद है, आपका मीडिया, आप जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं और आके उसका गुणगान किया जाएगा। तो अगर नक्सलवाद खत्म हो गया वाकई में तो स्वागत योग्य है, लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। अभी आपको देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा 4 महीने, 6 महीने, साल भर कि वाकई में हकीकत क्या है। नक्सलवाद शुरुआत क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार के खिलाफ लोगों में जो असमानता का भाव था जनता के प्रति, जनता, तो उसके लिए हुआ था। तो आज सरकार बताए कि क्या आदिवासियों के लिए, क्या पिछड़ों के लिए इनके पास क्या योजना है, इन्होंने क्या काम किया है आदिवासी उन्मूलन के लिए, वहां का प्रताड़ित ना हो। तो सरकार वो रोडमैप जब तक नहीं देगी और कहते कि हमने खत्म कर दिया तो फिर तो ठीक है ना। आपने कहा कि महंगाई खत्म हो गई, डॉलर गिर गया, कोई बात नहीं, देश चंगा है जी। मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु बन गए हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है ना। तो फिर हम परेशान क्यों होते हैं? फिर तो इस देश में कोई परेशानी है नहीं, कोई बीमारी है नहीं, कोई मर्ज है नहीं, कोई दुश्मन है नहीं, फिर तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो बात अगर सब कुछ अच्छे की है, मोदी जी अवतरित पुरुष हो जाते हैं और उनके अवतार लेने से देश में एकदम राम राज्य आ गया है, तो फिर तो ताली बजाएगा पूरा देश, गुणगान करेगा मोदी जी का। लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है पूर्णिमा जी। सच्चाई से भाजपा लोगों को दूर ले जाती है। सच्चाई है कि इस देश में संकट है, सच्चाई है कि आदिवासी भी प्रताड़ित है, अपर कास्ट भी प्रताड़ित है, ओबीसी भी प्रताड़ित है। तो कोई ऐसा है नहीं। 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन की लाइन में जब लगाते हैं तो फिर ये देश कहां जाएगा, ये बताइए।